चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। इसमें क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या हो। यानी कि समझिए, अगर हमारी पंक्ति में 10 पौधे हैं तो पंक्तियों की संख्या भी क्या होनी चाहिए, इसी तरीके से 10 पंक्ति होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, एक पंक्ति में उतने पौधे हैं, तो ये जो पंक्तियों की संख्या आप देख रहे हो इसे हम x मान लेते हैं। तो लिखिए, माना पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या x मान ले रहे हैं तो पौधों की संख्या क्या हो जाएगी, जो पौधों की संख्या है वो पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, ऐसा हमसे कहा गया है। पौधों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर x हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, एक बाग में कितने पौधे, 2025 पौधे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो हमारी पंक्ति है, इस पंक्ति में इस पंक्तियों की जो संख्या है उसको हम x ले रहे हैं। भाई देखिए, पूरा हमारा क्या हो गया, बाग हो गया। चलिए समझते हैं हम अच्छे से। ये पूरा हमारा बाग हो गया, ठीक है। और इस बाग में x पंक्ति है और एक पंक्ति में x पौधा है। अब इस तरीके से हम समझिए, अगर हमने कहा कि ये जो हमारा बाग है, इस बाग में 10 पंक्ति हैं और हर एक पंक्ति में 10 पौधे हैं, तो बाग में पौधों की संख्या क्या हो जाएगी भाई, 10 पंक्ति, एक पंक्ति में 10 पौधे हैं तो ऐसे 10 पंक्तियां हैं, तो 10 10 20 10 30 10 40 10 50 10 60 ऐसे जोड़ोगे तो 100 पौधे हो जाएंगे। तो कैसे मिल रहा है, जो हमारी पंक्तियों की संख्या है, पंक्तियों की संख्या को हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं पौधों की संख्या से, तो बाग में जितने पौधे हैं हमें पौधों की संख्या मिल जा रही है। तो ठीक यही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखिए, हमें बाग में पौधों की संख्या दी गई है, तो लिखिए बाग में पौधों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लिख दीजिए बाग में पौधों की संख्या, बाग में पौधों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन के हिसाब से बाग में पौधों की संख्या क्या हो जाएगी, पंक्तियों की संख्या को एक पंक्ति में जितने पौधे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा हमारे पास 10 पंक्ति थी, एक पंक्ति में 10 पौधे थे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, बाग में बाग में हमें पौधों की संख्या पता चल गई। तो यहाँ पर देखिए, पंक्तियों की संख्या को मल्टीप्लाई कर दीजिए पौधों की संख्या को, तो हम एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और यहाँ से देखिए, बाग में पौधों की संख्या 2025 दी गई है, तो यहाँ पर आप राइट कर दीजिए। यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास आ गया है 2025, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, √2025। ए हमारा क्या हो गया, एक्स का मान। अब यहाँ पे हम लोग इसका वर्गमूल निकाल लेंगे और क्वेश्चंस को आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। इसका वर्गमूल आपको तो पता नहीं होगा, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। भाई अगर पता नहीं तो हम निकालेंगे, तो निकाल लेते हैं। निकालिए, देखिए क्या हो जाएगा, 5 2 7 2 9, ए हमारा 3 से कट जाएगा, 3 से काट दीजिए। 3 छक 18, 2 20, ए हो गया 22, 3 सते 21, 1 22, ए हो गया 15, 3 पचे 15। तो यहाँ पर आगे ध्यान से देखिए, 5 7 12 6 18, फिर से 3 से कट जाएगा, 3 से काट देते हैं हम लोग। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 7, 3 पचे 15। आगे देखिए, अब 5 2 7 2 9, अब भी 3 से कट जाएगा तो काट देते हैं। 3 सते 21, 1 22, 3 पचे 15। अब फिर से ध्यान से देखिए, 75 है ये, 3 से कट जाएगा, काट दीजिए। 3 दूनी 6, 1 7, 3 पचे 15, 25 आ गया। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से काटिए, 5 से हमने इसको काटा, यहाँ पर देखिए क्या आ गया, 5 1 5। वर्गमूल क्या हो जाएगा, आप जोड़ा बना लीजिए, तो मल्टीप्लाई करिए। 3 तिरिक्का 9 पचे 45। वर्गमूल निकालना आपको आता ही होगा, हमने सिखा भी दिया है। तो x का मान क्या आ गया स्टूडेंट, 45। अब आप लोग यहां से समझिए, जो हमने माना था पंक्तियों की संख्या कितनी मानी थी, x, और x का मान आ गया 45। आप लोग लिख दीजिए, लिखिए बाग में पंक्तियों की संख्या x बराबर 45 है। बाग में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या
क्या आ गया है, x हमने माना था और इसका मान हमारे पास आ गया है 45। और पौधों की संख्या, यानी कि एक पंक्ति में पौधों की संख्या भी बतानी थी, तो एक पंक्ति में पौधे की संख्या क्या है, 45 है, लिख दीजिए। और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या है, वो भी x है, तो उसका मान भी 45। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।